नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ शुरू हुई है। विपक्ष ने पहले ही दिन हिमाचल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी, लेकिन चर्चा के लिए मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक दिन पहले बद्दी में जो घटना हुई उससे सभी वाकिफ हैं। 14-15 लोगों ने 3 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। इनमें से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रदेश में घटित हुई ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है। बिलासपुर में कोर्ट के बाहर गोलियां चलती हैं। पंजाब से कुछ गुंडे यहां किराए पर लाए गए और इस गोलीकांड के पीछे पूर्व विधायक के बेटे का नाम सामने आया। जिस तरह से अनेकों घटनाएं हिमाचल में सामने आई, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश अब कानून व्यवस्था जो है वो नाम की है, कोई चीज नहीं बची है। यहां की सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा रखा है। बड़ा आरोप लगाया है भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, सरकार ने पुलिस को इसी काम में लगाकर रखा है। वहीं सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर हमला करते हुए यह भी कहा है कि विपक्ष को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। विपक्षी नेता खबरों में रहने के लिए वॉकआउट करते हैं। सीएम सुक्खू ने बड़ा आरोप लगाया सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। भाजपा ने जिस तरह राज्यसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र की हत्या की, हम उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष को वॉकआउट न करके जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। हम पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि विधानसभा में हंगामा है क्यों बरपा। माल रोड के हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है। अनेकों क्रम इस प्रकार के हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई और हिमाचल प्रदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना और इसके अलावा हमारे चुने हुए विधायकों को 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको प्रताड़ित करने के लिए इस काम में लगा के रखा हुआ है। और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे रखी है Z+ की कैटेगरी से भी ज्यादा, चाहे वो CPS है चाहे वो चेयरमैन है। कोई भी आदमी जो है वो सुरक्षा के बिना नहीं है। आगे पायलट चलती है, पीछे एस्कॉर्ट चलती है। पुलिस ऐसे काम में लगा के रखी है। शिमला में पुलिस हेडक्वार्टर में 25 के करीब अधिकारी हैं जिनको कोई काम नहीं है। लीव रिजर्व की वहां पर उनकी जो है वहां पर पोस्टिंग दे रखी है, जहां एक भी कुर्सी बैठने के लिए उनके पास नहीं है, ना कोई काम। आखिरकार ये हो क्या रहा है? अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देकर के इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, मेरा यह मानना है कि ना मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं और जहां मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के और जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग का जो माफिया है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला, जुड़ा हुआ जिससे मर्जी से हो, लेकिन कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक जो जानकारी मिली है बद्दी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई, जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पे मार रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, वो लोग कौन है? वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन संरक्षण उनको प्राप्त है। इस कारण से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनमें से चुना जा रहा है कि किस आदमी को गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना है। इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज सारी कार्यवाही स्थगित करके
इस विषय पर चर्चा होना बहुत लाजमी था। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं और ड्रग्स का तो प्रचलन इस प्रकार से बढ़ गया कि जो खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटना ड्रग्स से जुड़ी हुई, तो ये कोई अच्छी खबर है क्या? तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना, हालांकि मुझे लग रहा था अध्यक्ष महोदय जी का मन बन रहा था, लेकिन सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बार बार इस बात को, इस चर्चा को रोकना चाह रहे थे। अरे चर्चा कब तक रोकेंगे, जो प्रदेश में हालात क्या बन गए हुए। इसलिए हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, चर्चा नहीं मिली, हमने वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए। और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं होना, तर्क के आधार पर अगर वो तथ्य लाएंगे। इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार उनका पूरा। तो चलिए, अब विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो गया है आज से, और हंगामा भी शुरू है, वॉकआउट भी शुरू है। पिछले कई सत्र हमने देख लिए कि विपक्ष की तरफ से जो हंगामा होता है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं कई बार रह जाते हैं। और चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, प्यार सिंह कंवर, प्रवक्ता बीजेपी, कुशाल जेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्यार सिंह कंवर जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहता हूं कि सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ खबरों में रहने के लिए वॉकआउट करते हैं। विपक्षी नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता की जो डिमांड्स हैं, जो हमारी भूमिका है इस प्रदेश में विपक्ष की, और जनता सरकार को जागरूक करने की, सरकार को जगाने की। जो सरकार सोई हुई है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा एक विषय है। जो आप देख रहे हैं कि प्रदेश में पहली बार कोर्ट में गोलियां चल रही, बाजारों में दरार चल रहे हैं, बीबीएन क्षेत्र में पहले भी मर्डर हुए हैं इसी सरकार में आने के बाद। और आजकल की स्थिति को लेकर भी आज देख लीजिएगा कि शरेआम मॉब लिंचिंग की तरह, मतलब किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। तो प्रदेश में जो पहले जो उत्तर प्रदेश में लोग सुनते थे, दिल्ली में या अन्य प्रदेशों में सुनते थे, आज प्रदेश में वो हालात खड़े कर दिए गए हैं जिस पर चर्चा होनी निसंदेह बहुत आवश्यक है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने ठीक कहा है कि आप इस विषय पर चर्चा करें। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे, ये मैंने सुना कि चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर अनुमति देने में क्या दिक्कत है? बाकी तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। मगर मुझे लगता है, जितना हमें समझ आता है, कि सरकार को इस पर अनुमति देनी चाहिए, ताकि जो जनता की समस्याएं, जो जनता से सरोकार के जो मुख्य मुद्दा है कानून और व्यवस्था, उस पर अगर बात करने को सरकार तैयार है तो अनुमति देने में मुझे नहीं लगता सरकार को कोई संकोच करना चाहिए। सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि जो आपने लोकतंत्र की हत्या की उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? नहीं, वो करें। मुझे नहीं लगता कि माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी विधायक जो चर्चा सरकार चाहेगी, क्यों नहीं करें? चलिए, ठीक है। कुशल जेट्टी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा चाहते हैं कानून व्यवस्था पर, लेकिन चर्चा होने नहीं दिया। हालांकि अब शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह के आरोप जो हैं जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए हैं कि जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित कर रही, ये आरोप लगाए हैं। आज अनिल जी, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। जहां तक इन्होंने आज बात करी, जयराम ठाकुर जी ने बद्दी के मामले की, बद्दी में 2 चिट्टे के व्यापारी आपस में लड़े,
दो चिट्टे के और नशे के सौदागर आपस में लड़े, उसमें एक की मृत्यु होगी, 2 घायल है। अब बताइए, मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के इन चिट्टे के व्यापारियों के ऊपर चर्चा विधानसभा के अंदर चाहती है। आज विधानसभा का प्रथम दिन था और 130 के तहत जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दे रखा था चर्चा के लिए, और चर्चा होनी थी आज के दिन हिमाचल में दूसरी बार लगातार आई आपदा के ऊपर, लेकिन उन्होंने 67 के तहत नोटिस दे दिया। अब 67 के तहत चर्चा तब होती है जब हिमाचल प्रदेश की बहुत आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी अभी परिस्थितियां बनी नहीं, लेकिन जो इन्होंने आज इशू लिया, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चेयरमैन बोर्ड निगम के रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इतनी परिपक्वता तो उनके अंदर आनी चाहिए कि विधानसभा का सत्र बार बार नहीं होता, मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र होगा, उसके बाद बजट सत्र होगा, उसका इनको लाभ लेना चाहिए। लोगों के जुड़े मुद्दे, जैसे प्यार सिंह जी ने कहा है, ऐसा नहीं है, लोगों से जुड़े मुद्दे ये उठाते ही नहीं है, ये सिर्फ बात ही ऐसी करेंगे ताकि ये चर्चा में बने रहे, वॉकआउट करके, वॉकआउट में 10 मिनट के बाद अंदर चलेंगे। इनको भी मालूम है कि 67 के तहत ये चर्चा वाजिब नहीं है और ना ही चर्चा हो सकती है, लेकिन खबरों में बने रहने के लिए, लेकिन आम जनमानस के मुद्दे आज तक इन्होंने पौने 2 साल के अंदर नहीं उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से संबंधित मुद्दे उठाए, और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार के अंदर आज के जो वर्तमान विधायक हैं, नालागढ़ से चुन के हैं, हरदीप सिंह बाबा, उनको मारकर सड़क के ऊपर परवाणु में फेंक दिया गया था। तब जयराम जी की सरकार थी, तो भाग्य से वो बचे। तब कहाँ की थी कानून व्यवस्था? आपके हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार बैंक डकैती हुई थी ऊना के अंदर, कहां गई हिमाचल की कानून व्यवस्था उस समय की? आपके 17 लोग जहरीली शराब के मर गए थे जयराम ठाकुर जी की सरकार, कहां गई कानून व्यवस्था? आपका जो आतंकवादियों का सबसे बड़ा संगठन है, उसने चैलेंज करके कहा था कि धर्मशाला के बाद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, और उसने नारे लगाए और लिखे विधानसभा के बाद। कहां की कानून की व्यवस्था? अपना पिछले समय का कार्यकाल भूल जाते हैं। अरे छोड़ो इन बातों के ऊपर, आप सार्थक चर्चा के ऊपर कांग्रेस के साथ और सरकार के साथ आप बहस करिए, लोगों के मुद्दे उठाइए, महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करिए। कौन मना करता आपको? आप इशू ऐसे लेके आएंगे ताकि आप खबरों में बने, आपके पास कोई इशू नहीं है। अगर आप बात करते हैं टेलीफोन टेप कर रही है सरकार, विधायकों को तंग कर रही है, किस विधायक को तंग कर रही है? अरे तंग तो आप 9 विधायक तो आप उठा कर लेके तंग कांग्रेस सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार देख रही है, और 9 विधायक आप उठा कर लेके क्या किया आपने पिछले 1 वर्ष पौने 2 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर? क्या यहाँ तांडव खेला आपने? आतंकवादियों जैसे तांडव आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर खेला। इसका जवाब जनता ने आपको यहाँ के चुनावों के अंदर दिया, और आगे भी जनता देगी। हम चाहते हैं कि, हम स्वागत करते हैं कि चर्चा से कोई भागता थोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, हम आपका एक बात का जवाब देंगे, लेकिन इनके पास कोई इशू नहीं है। इनकी अपनी आज हालात भारतीय जनता पार्टी की ये चुकी है कि अंदर से खोखली हो चुकी है पार्टी। इनके अपने नेताओं के ऊपर कार्यकर्ताओं को विश्वास खत्म हो चुका है। जनता की बात तो क्या उठाएंगे? ये केवल मात्र हाईकमांड के अंदर अपनी दिखावे के लिए ये ऐसे बयान देते हैं ताकि मैं हिमाचल प्रदेश का नेता बना रहूं। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विचार नहीं है इनके पास। इतनी बड़ी आपदा है यार, उसके ऊपर चर्चा करो आप। कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ आपकी सरकार के अंदर है। माननीय मोदी जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। आप आइए चर्चा करिए कि हम चलते हैं, चलिए मुख्यमंत्री जी हम सभी मिलकर चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कि हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने में मदद करिए। हिमाचल प्रदेश आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने के लिए आया, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। बेमतलब के इशू लेकर ये आ जाएंगे। जब पिछली बार की आपदा आई थी, मुझे मालूम है कि उस समय इन्होंने कहा था कि भाई मुख्यमंत्री जी आए, उनका मुख्यमंत्री जी का मंत्री क्यों नहीं आया, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं आया, सेक्रेटरी क्यों नहीं आया। यार शर्म करो, कुछ हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करो। जो विपक्ष है वो भी एक हिस्सा होता है हिमाचल प्रदेश में। सरकार में कोई सी भी सरकार हो, विपक्ष भी एक पहिया है उसका। दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर आपस में चलते हैं तो सरकारें चलती हैं। इनको अदा करना चाहिए, पक्ष के नेता का रोल अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन तू आटा गूंदते हुए तू हिलती को है, जनानियों की तरह ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इनको चाहिए कि आइए सार्थक चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठोक बजाकर कहा मैं हर एक विषय के ऊपर चर्चा करने को तैयार हूं, और सरकार किसी भी विषय के ऊपर भागने रही ना किसी विषय के ऊपर दौड़ रही है। और इनके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए सरकार खड़ी है। और इनको इन फ्यूचर जो है, अभी तो 9 दिन और पड़े हैं, 9 दिन पता लग जाएगा। ठीक है, आप
वैसे तो मांग करते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन जब सत्र बुलाया जाता तो ये लोग वॉकआउट करते हैं। पिछले जो बजट सत्र हुआ था उसमें इन्होंने तो जो नंगा नाच हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किया वो आपके सामने है। अभी मानसून सत्र पहला दिन आपने देख लिया, आगे आगे देखिए इनकी ऐसी ही नियत है और ये नहीं चाहते कि सार्थक चर्चा हो, सिर्फ केवल मात्र ये बयानबाजी करके अपने आप को एक अखबारों में, मीडिया में, हाईकमांड के पास बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है संजय चौहान जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, क्या वॉकआउट करके बात बन जाएगी? क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो फिर छूट जाते हैं पीछे? और दूसरी बात, जिस तरह के आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए हैं कि कानून व्यवस्था जो है हिमाचल में ध्वस्त हो गई है, क्या लगता है आपको? और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस को विधायकों के पीछे लगा रखा है, 9-9 घंटे हमारे विधायकों से पूछताछ हो रही है। ये तमाम जवाब जो है सरकार से पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। क्या लगता है आपको, हिमाचल की कानून व्यवस्था जो है वो सच में ध्वस्त हो गई है? और जिस तरह से वॉकआउट विपक्ष जो है आए दिन करता है सत्र के दौरान, वो कितना उचित है? क्योंकि जनता के मुद्दे जो हैं वो फिर रह जाते हैं। अनिल, आप देखें, ये दो विषय पर जो है आज इस चर्चा में जो है बात रखने की आवश्यकता है। पहला, जहां तक आपने जिस मुद्दे पर आज चर्चा रखी है, जो ये कानून और व्यवस्था, मैं समझता हूं हिमाचल जैसे प्रदेश में ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा उभर कर आया है। और मेरे दोनों ही साथी जो है प्यार सिंह जी और कुशल जेठी जी, ये बात मान रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो नशे के कारोबारी है, चिट्टे के कारोबारी है, वो पूरी तरह से जो है उनके हाथ पांव जो है पूरे प्रदेश के अंदर फैल गए। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और गंभीर चिंता होनी भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हमेशा ही जो है शांत प्रदेश के अंदर जो है वो सभ्य प्रदेशों के अंदर माना गया है। अगर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जो है घटनाएं घटित होगी तो स्वाभाविक रूप से जो है हर प्रदेश का हर प्रदेशवासी जो है वो विचलित होगा। दूसरा जो मुद्दा आपने किया है कि आज लोकतंत्र के अंदर सत्ता में बैठी जो सरकार है और विपक्ष है, जब वो विधानसभा के अंदर है, वो जनता के मुद्दों के चर्चा के लिए जो है वहां पर विधानसभा का सत्र चलाया जाता है। तो इसलिए गंभीर मसला है और यह गंभीर मसला केवल मात्र ये नालागढ़ तक सीमित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए जिसने जो है देश विदेश में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको जो है इस कगार पर खड़ा कर दिया कि सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो विधानसभा के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनको दूसरे प्रदेश की पुलिस उठाकर ले गई है। इस मुद्दे पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि क्यों जो है आज ये हालत बन गए। विधानसभा जो सबसे ज्यादा जो है पायस इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो सबसे ज्यादा जो है जिसको मान्यता दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर दूसरे प्रदेश की पुलिस वो आकर जो है सत्ता पक्ष के विधायकों को जब वो दूसरी जगह वोट डालते वो उठा गई। ये एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा जो नशे की बात हो रही है वो एक गंभीर मुद्दा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है वो गंभीर मुद्दे। मैं ये समझता कि ये चर्चा जो है विधानसभा के अंदर होनी चाहिए, केवल मात्र जो है वो जो वॉकआउट करके उसका नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, विधानसभा को चलाने की जितनी जिम्मेवारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। मुझे कल जब मैंने आज सुबह समाचार पत्रों में पढ़ा कि विपक्ष जो ऑल पार्टी मीटिंग जो इसके द्वारा स्पीकर महोदय के द्वारा बुलाई जाती है, विपक्ष ने उसने हिस्सा नहीं लिया। किस तरह का संदेश जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा जो है वो देना चाहती है? स्वाभाविक रूप से जो है मैं बिल्कुल सरकार के साथ ये जो कानून और व्यवस्था की जो परिस्थिति बिगड़ चुकी है प्रदेश में, इसमें जो सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, मैं बिल्कुल उस पर भी प्रश्न उठाता हूं। परंतु जो विपक्ष की भूमिका है लोकतंत्र के अंदर, जो विधानसभा सत्र के अंदर उसको चर्चा करके किस तरह से इस विधानसभा के अंदर चर्चा करके इस कानून और व्यवस्था को और जो जनता के मुद्दे हैं, कुशल सेठी जी ने बिल्कुल कहा, बेरोजगारी बड़ी समस्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, महंगाई बड़ी समस्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जो कृषि का संकट आज खड़ा हो गया है अनिल जी, मैं समझता हूं कि किसान बागवान आज बहुत बुरी तरह जो है वो रोजी रोटी के संकट से गुजर रहा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। केवल मात्र उसको जो है हम बिल्कुल भी वॉकआउट की संस्कृति का बढ़ावा नहीं देना चाहते लोकतंत्र के अंदर। मेरी पार्टी सीपीआईएम उस धारा की है जिस धारा में संविधान के अंदर जो परंपराएं तय की गई है, विधानसभा के अंदर जो सत्र चलाने का जो कार्य है,
वो बिल्कुल पक्ष और विपक्ष को चर्चा करके मुद्दा पर जो है हल निकालना चाहिए। ये कोई इस तरह के जो परंपरा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और गंभीर मुद्दा है। अभी तो 9 दिन पड़े हैं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। अन्य जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जो किसानों को संकट हो रहा है। आज जो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है, जो हमारे प्रदेश के अंदर हाल ही में जो वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से की जाए, केंद्र से किस तरह की मदद दी जाए। आज भी मैं आपको कहता हूं, चाहे वो समेज है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो कुल्लू है, आज जिन लोगों के घर बह गए हैं आज उनके पास जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार जो है ना उनको जमीन दे पा रही है, ना कोई ऐसा स्थान दे पा रही है। जो पिछले वर्ष इस त्रासदी के अंदर जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनकी संपत्ति, खेत, मकान चले गए हैं, आज भी वो जो है सरकार के पास बार बार चक्कर काट रहे कि हमें जो है हमारे मकान के लिए जमीन दी जाए, हमें जो है खेती करने के लिए जमीन दी जाए, परंतु सरकार उसको दे नहीं पा रही है। आज गंभीर मुद्दा क्या है? गंभीर मुद्दा ये है, कानून व्यवस्था है, इसके साथ साथ जो पिछली बारिश में पिछले वर्ष जो नुकसान हुआ है उनका रिहेबिलिटेशन का काम कैसे किया जाए, ये मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को जो है विधानसभा में चर्चा करके सरकार जो गलत रास्ते पर अगर निकलती है, विपक्ष का काम यही है कि वो जो है सरकार को सही रास्ते पे लाने का काम करे। अगर वो बाहर चले जाते हैं, अभी तो बाहर चले गए, अगर आपने बाद का वीडियो देखा होगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाय और खाना इकट्ठा खा रहे होते हैं वहां जो सस्ती कैंटीन में मिलता है। आज कर्मचारी आरोप लगा रहा है कि हमारा 2016 से लेकर जो एरियर है वो मिल नहीं रहा है, इनका जो 1.5 साल से जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। उन मुद्दों से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है हमारे लोकतंत्र के अंदर, कि विधानसभा का सत्र केवल मात्र जो है ये वॉकआउट में और दिन को जो है लंच इकट्ठा करके शाम को जो है चाय इकट्ठी पीकर अगर इस तरह से लोगों के साथ जो है ये मजाक किया जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से अनिल जी सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो है मुद्दों से जो सही मुद्दे, जनता के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उनसे जो है भटकाने का काम है। अन्यथा जो है आज सैकड़ों मुद्दे हैं। आज देश का कर्मचारी सड़क पे, आज किसान की हालत ये होगी है कि वो अगर सेब बेचने जा रहा है, वो आज पिंजौर के अंदर नारे लगा रहा था, आज परमाणु की मंडी के अंदर वो परेशान है। आज वो जो है वहां पर पूरी तरह से उसकी जो फसल है उसका दाम नहीं मिल रहा है, परंतु भाजपा और ये जो कांग्रेस है ये इस तरह का जो है कार्य कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है उसको दिया जाए, किस तरह से जो उनके 2016 से लेकर एरियर्स है जो उनका बनता है 2016 से, चाहे पिछली सरकार रही चाहे अभी की सरकार रही, वो जो है वो उस एरियर को दे नहीं पाई है। प्रदेश के अंदर एक गंभीर आर्थिक संकट है, ठीक है, विधानसभा में जानी चाहिए कि किस तरह से उस आर्थिक संकट से निकला जाए। वरना आज वो 125 यूनिट बिजली चली गई, बीजेपी एक बयान दे देती है, बस का किराया बढ़ गया, पुलिस की जो है वो कर दी, स्कूल बसों का किराया बढ़ा दिया, महिलाओं को जो छूट मिलती थी उसको कर दिया, जो डिपुओं में राशन मिलता था उसमें जो है राशन की कीमत बढ़ा दी गई है। सरकार इस तरह से काम कर रही है, ये भाजपा जो है राजनीति कर रही है, सरकार जो गलत रास्ते पे जा रही है, ठीक है, का काम है संजय जी, ठीक है, चर्चा करता लेकर आए। प्यार सिंह कंवर जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस महिला मोर्चा ने शिमला में प्रदर्शन भी किया है आपके एक विधायक के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, मुझे लगता है केवल ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है, किसके दबाव में सरकार काम कर रही है? विपक्ष के दबाव में कभी सरकार काम करती है क्या? जो आज बातें कह रही है, मैंने सुना है अलका जी को, उनको चाहिए कि वो अपनी सरकार से प्रश्न करें जो भी कोई बात है, और जो कंप्लेंट ही नहीं है उसको कंप्लेंट जबरदस्ती बनाने की अगर कोशिश करें तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है ये देखने वाली बात है। भाई संजय जी ने ठीक कहा, कर्मचारियों की मांगे, कर्मचारियों की हितैषी का दिखावा होने का दिखावा करने वाली ये सरकार कर्मचारियों से किस तरह का व्यवहार कर रही है ये कर्मचारियों ने पिछले दिनों बताया है। और जहां तक बात कह रहे थे कि बेरोजगारी की, बेरोजगारों को खून के आंसू रुलाने का काम इस सरकार ने किया है। जो वायदे उनसे लाखों रोजगार देने की बात करी गई थी, उनको रोजगार देना तो दूर है, जो रिजल्ट निकाल कर उनको जो अपॉइंटमेंट देने की बात है वो नहीं हो पा रही। इन्होंने एक आयोग का गठन किया, उस पर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है।
उनकी सैलरीज नहीं है, जो लोग उसमें लगाए गए हैं, तो जब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपॉइंटमेंट क्या करेंगे। और जहां यार तक सिंह जी, बात कर रहे थे विधानसभा में होनी चाहिए ना ये चर्चा, यही तो चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में। तो वॉकआउट तो से वो कोई रास्ता चर्चा- थोड़ी निकलेगा। अब यही तो चर्चा होनी चाहिए विधानसभा भाई में। संजय बिल्कुल जी, आपकी बात से भाई सहमत संजय जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया कि सबसे जरूरी विषय रहता है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त है तो विकास भी होगा, काम भी चलेगा और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट है, चाहे कई चीजें जुड़ती हैं। इस कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, चाहे नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिस पर जेठी जी कह रहे थे कि इस पर जरूरत नहीं है या और बातों पे बात करो, भाई कानून व्यवस्था एक गंभीर विषय है। अगर उस पर विपक्ष डिमांड कर रहा है कि आप कुशल जेटली ने ये नहीं कहा कि चिट्ठे के ऊपर बात न करो। कुशल जेटली इस बात का गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मैं खुद मिला चिट्ठा था। आपके राज में ही बना है। क्या मंत्री जी को मैंने बोला जेटली कि जी, आपके पुलिस उनको वाले संरक्षण चिट्ठा आपने भेज दिया रहे है। हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस आप- बात को आप- माना, जयराम ठाकुर जी ने, लेकिन कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। भाई- आप ये बात नहीं, गलत भाई, बात आप मत चर्चा बोलिए। करें ना। आपने कहा कि कुशल जेटली ने जेटली जी- चिट्टा इस पर इसकी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना चिट्टा हिमाचल जेटली- प्रदेश के अंदर बद्दी जेटली- नालागढ़ में जेटली जी- आपके स्वास्थ्य मंत्री के टाइम में बना, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम जेटली जी- इस चीज से डरते नहीं है। हम आप इसके चर्चा कुशल जेट्टी जी, अच्छा चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? कुशल जेट्टी जी, आप एक चीज बता फिर दीजिए, आप टाइम की चर्चा कमी क्यों भाग रहे है, हैं? क्या सरकार विपक्ष के सारे मुद्दों पर चर्चा करेगी जो चर्चा की मांग करेगा विपक्ष? चिंता है तो आप विधानसभा के अंदर इसकी डिस्कशन करिए ना, चिट्टे के ऊपर हम तैयार है करने के लिए। बिल्कुल करें आप। इससे बात थोड़ी नहीं है कोई। बिल्कुल आप ये करें, देखिए, बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, हाँ, कोई मना नहीं कर रहा। मैं शुरू से इस बात के में पक्ष राशन पक्ष में हूं कि चिट्टा हिमाचल प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को, संजय जी ऊपर से आते हैं, मैं रोज खबरें पढ़ता हूं कि शिमला भाई, पर चिट्टे के क्या हाल है, कितने भाई, रोज बच्चे जे- पकड़े जाने हैं, कितने माँ बाप के जवानी जेठी- जो है बच्चे जवान आज चिट्टे के गर्द में जा चुके हैं। चलिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई पौने 2 साल के वक्त की अंदर कमी है मेरे पास, लेकिन सवाल यही है कि क्या वॉकआउट से जो है वो हर चीज का हल निकल जाएगा? आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा की, अपनी बात रखी, लेकिन अब विधानसभा का सत्र जो है वो जारी है आज से और आने वाले टाइम में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष मांग भी करेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि हमें कई मुद्दों पर जो है मंजूरी नहीं मिलती, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।